वंदे तद्गुण लब्धे। और यह परम पूज्य उमा स्वामी के द्वारा लिखा गया ये तद्वार सूत्र अपने सामने है। आपको पहले बता दिया, इस तद्वार सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन किया गया है और 7 तत्वों में एक जीव तत्व की चर्चा चल रही है। पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में यहाँ पर जीव विज्ञान को लेकर प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को बताया गया। तीसरे अध्याय में भूगोल की चर्चा की गई। चौथे अध्याय में अब खगोल की चर्चा की जा रही है। ऊर्ध्वलोक संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं उन जीवों को लेकर यहाँ बता रहे हैं। आपको पता है संसार में जीव 4 गतियों में होते हैं। उनमें देव गति भी एक गति है। नीचे नरक की चर्चा हो गई, त्रंच गति की चर्चा हो गई और मनुष्य गति भी चर्चा हो गई। अब देव गति की चर्चा की जाती है। आप लोग तैयार हो गए? बोलो ना। क्यों पीछे वालों थक गए क्या? टिके बैठे हो? ए बच्चों, एक घुटने में दर्द हो रहा है क्या? कभी भी ज्ञानी बनना हो भूल कर, जिनके घुटने ठीक हैं, कमर ठीक है, कुर्सी पे नहीं बैठना। सुन रहे जमुनिया वालों, बमोरी वालों, उन कुर्सी पे मजबूरी में किसी को बैठना पड़े ठीक, अन्यथा हम नहीं जानते। ये जिनवाणी की विनय नहीं मानी जाती और जिनवाणी की विनय नहीं होगी तो जिनवाणी हमारे लिए प्राप्त नहीं हो सकती। सब लोग समझ लो, जिनवाणी चाहते हो तो कभी गलती नहीं करना। सुन रहे ना? नींद तो नहीं आ रही? नींद पूरी हो गई? हाँ सुन लो। आप लोगों को तद्वार सूत्र को समझ में नहीं आना, समझना नहीं है। सुनो, तद्वार सूत्र को समझना नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे? आपको तद्वार समझना नहीं, अभी तो उच्चारण करना। क्या करना? ठीक है ना? अब समझ में आ जाए तो हम क्या करें बताओ? समझना नहीं। क्या पार्थ? समझना नहीं है। समझ में आ जाए तो हम क्या करें? क्यों पम पम क्या कर रहे हैं? पुस्तक कहाँ है? अपनी पुस्तक कहाँ है? नहीं, पुस्तक का था हमारा। ऐसा नहीं, किट लेके नहीं आते क्या? हैं? चलो आगे चलते हैं। देवास चतुर्निकाया, देवास चतुर्निकाया। देव 4 निकाय वाले होते हैं। कितने निकाय वाले? आदि तस्त्रिषु पीतांत लेस्या, आदि तस्त्रिषु पीतांत लेस्या। अब कहते हैं जो 4 निकाय वाले देखो कूलर से आवाज़ गड़बड़ होती है, ये मैच गड़बड़ हो जाता है।
कूलर से आवाज़ में व्यवधान होता है। देखो कितना अंतर पड़ता है आवाज़ में। इसलिए आप लोग सुनो, ज़्यादा सुखिया नहीं बनो। अच्छा बताओ, हमको इटारसी में आए कितने महीना हो गए हैं? तो हम कौन सी व्यवस्था में, एयर कंडीशन में रहते हैं, कूलर में रहते हैं? बताओ, क्या पंखा चलाते? तो आप लोग साधना करने आए हो तो आप लोगों को संसाधनों से बचना चाहिए। जिनवाणी का असली लाभ लेना है तो त्याग तपस्या थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ कह रहा हूँ, आदि के 3 निकाय जो हैं, भवनवासी, बेंतर और ज्योतिषी, इन 3 निकायों में कृष्ण, नील, कापोद और पीत, ये 4 लेस्या होती है। लेस्या जानते हैं आप लोग? नहीं जानते ना? पूछते क्यों नहीं जानते? तो यदि जानते तो बताओ, और नहीं जानते तो पूछो। पंपाओ सुन रहे कि सो रहा है? सुन रहे? तो क्या लेस्या कैसे कहते हैं? तो आप पूछो हमसे कि लेस्या कैसे कहते हैं। अरे हसरा शर्म आ गया वो। देखो, कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेस्या होता है। सुन रहे ना? योग मतलब मन वचन काया के निर्णय से आत्मा के प्रदेश में हलन चलन होना योग कहलाता है। और योग यदि कसायों से युक्त हैं, अनुरंजित हैं, उसका नाम लेस्या होता है। इसलिए लेस्या 6 होती हैं। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोद, पीत, पद्म और बोलो ना शुक्ल लेस्या होती है। तो ये 3 निकाय में नीचे की 4 लेस्या हो गई, कृष्ण, नील, कापोद और पीत। ठीक, ऐसा धीरे धीरे समझते हैं। इसलिए दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्य पर्यंता, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्य पर्यंता। जिसको उच्चारण ना बने तो दोबारा पूछ सकते हो, मना नहीं है। हमारे पास बहुत रखा, जितना खाओ उतना परोस सकते हैं। सुन रहे ना? क्यों? इसलिए उच्चारण करना जरूरी है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? लेस्या कितनी होती हैं? बोलो ना। हमने मना किया था समझना नहीं है, उच्चारण करना है, फिर भी समझ लिया तुम लोगों ने। देव कितने प्रकार के होते हैं? क्या? कौन कौन से होते हैं? भवनवासी, बेंतर। अच्छा, मतलब समझ में आ रहा तुम लोगों को? हमने कहा समझना नहीं है, उच्चारण करना। हमारी बात मानो, समझना नहीं, ठीक है ना? लेस्या कितनी होती हैं? सो बताओ ना, तुम समझ में आ रहा है? हमने किया समझना नहीं। हाँ देखो, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता। तदपार्थ तो बहुत सरल है। पहली बात तो कहो, ये हिंदी भाषा में। पहले बताओ सुनने वालों, आपकी मातृभाषा कौन सी है? आपकी माँ क्या बोलती थी बचपन में? अभी क्या बोलती है? तो फिर हिंदी क्यों नहीं आती? बोलो ना, बोल हिंदी आती है। तो जो अक्षर लिखे तत्पर्थ तो हिंदी वाले ही है ना? बोलो क्यों? जर्मन है, जापानी कौन से हैं? उर्दू, अरबी। तो फिर आपको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। विवेक बहन जी है, विवेक की मम्मी, आज हमारे यहाँ महाराज जी शिक्षक दिवस है। टिप्स से बताओ बच्चों को हिंदी कैसे बताएं। हमने कहा माता पकड़ लिया, हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाने के लिए टिप्स चाहिए। अरे मताई ने जन्म लेते से ही तो हिंदी बोली थी। इसलिए कम से कम पाठशाला के बच्चों को और आप लोगों को रोज कम से कम 2-3 लाइन हिंदी की लिखना चाहिए। उससे लेखनी भी सुधरेगी और हिंदी की भाषा में सुधार होगा।
मगर बड़ी गड़बड़ी है। हिंदुस्तान में जन्म लिया और हिंदी मातृभाषा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हो। क्यों गोल्डी प्रधान, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हो और बुंदेलखंडी में रिश्तेदारी है तो सब कचरा हो जाता है। कहा भैया का टेम होगा। अब टेम कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भी नहीं, हिंदी भी नहीं, कौन सी भाषा है बताओ। तो ये सतुआ नहीं बनाया करो, हमेशा अच्छा नहीं लगता। इसलिए हिंदी सीख लो। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। आप लोग अंग्रेज बनने की कोशिश करते हो, बन नहीं पाओगे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं हिंदी पढ़ना पढ़ाना प्रारंभ करो। और प्रशांत गोल्डी से कहता हूँ एक पंडित जी बुला लो, आधे घंटा बच्चों को धर्म का पढ़वाओ। आओ तो कहो, बोलो। आज का नाम है श्रावक संस्कार शिविर। समझ में आ रहा है ना? अब क्या करो, जैसी तुम्हारी हिंदी बेसी मायक हो रहा था, अब ठीक हो गई। कोशिश करो, हो जाएगी। ये भैया बहुत अच्छा है, समझदार है। थोड़ा सा कहीं चला जाता मन इसका, मन यहीं रखा करो मशीन के ऊपर। तो क्या बोला मैंने? मैं ये बोल रहा हूँ हमारे प्रशांत भैया हमारी बात मान रहा है। इन्होंने से कहा भैया इतने बच्चे पढ़ते हैं, दूर से आते हैं जैन समाज के, तो ये बच्चों को दर्शन करने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। ताली नहीं बजाना, बजाए, बात नहीं मानते। अब इनसे हमने कह दिया, हम नहीं जानते, एक व्यक्ति की व्यवस्था करो, आधे घंटा धार्मिक शिक्षण पूरे बच्चों को मिलना चाहिए। और इनको भी बता दिया आपके शासन से कोई बाधा नहीं आएगी। पंडित नाथुलाल जी शास्त्री जिन्होंने मुझे सबसे पहले ग्रंथ पढ़ाया था पुरसार सिद्धि उपा जो यहाँ चल रहा है, वो पंडित जी ने नैतिक शिक्षा के नाम से 6ठी क्लास से 10वीं तक के भाग लिखे, माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त है। अथवा एक गुलाब चंद जी हुए वहाँ पर जबलपुर में, उन्होंने भी लिखे, तो उन दर्शनाचार्य, तो इनके ये भागों को मंगा करके सब बच्चों को आना चाहिए। जैन दर्शन जो है ये सुखी होने का उपाय है। या कोई सुनो, यहाँ कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं, यहाँ तो अपने मन परिवर्तन की बात है। आपका मन पाप में लग रहा है और आज से आपका मन धर्म में लग जाए, इतना हम चाहते हैं। तो इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए। हमारे प्रशांत भैया खूब प्रयास करते हैं। मैं समझता हूँ यदि हमारे यहाँ पर इटारसी में जो 2-3 विद्यालय हैं, एक नीलेश भैया विद्यालय चलाते, कहाँ है नीलेश? एक विद्यालय पूरी समाज का चलता महावीर विद्यालय, तीनों विद्यालय को कमेटी के लोग थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे तो मैं समझता हूँ इटारसी जैन धर्म की शिक्षा का केंद्र बन सकता है। इसलिए आप लोगों को ये तदबार सूत्र में हिंदी के अक्षर हैं, इनको पहचानना है, पढ़ना है। यहाँ कह रहे हैं 10 यानी 10, अष्ट यानी 8, पंच 5, द्वादश 12, एक क्रमशः 4 निकाय के देव होते हैं। उनके ये भेद मतलब भवनमासी 10 प्रकार के, बेंतर 8 प्रकार के, ज्योतिषी 5 प्रकार के, और जो कल्पवासी हैं वो 12 प्रकार के वैमानिक होते हैं। इसलिए कल्पोपन्न पर्यंत मतलब जहाँ इंद्र आदि की कल्पना होती है
वहाँ तक ये भेद जानना चाहिए। 12 आगे देखते हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म, पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक, लोकपालानीक विकीर्ण काव्योग्य, विकीर्ण काव्योग्य किर्बिसिकाश, किर्बिसिकाश चैकसा, किर्बिसिकाश चैकसा इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक विकीर्ण काव्योग किर्बिसिकाश चैकसा। अब देखो ये 10 प्रकार के अलग प्रकार से भेद हैं जो सब में पाए जाते हैं। कौन से? सुनो, देव तो मुनि महाराज भी बन जाते हैं जो मोक्ष नहीं जाते, देव वृत्ति श्रावक भी बनते हैं, देव अवृत्ति भी बनते हैं, मिथ्या दृष्टि भी बनते हैं, जिनेन्द्र भी बनते हैं, मगर इनमें अलग अलग फैकल्टी होती है। जैसे राष्ट्रपति भी जैन वह मनुष्य होता है, प्रधानमंत्री भी मनुष्य होता है, सुन रहे हैं ना, और सेठ जी भी मनुष्य होते हैं, और चपरासी भी मनुष्य होता है, मजदूर भी, मगर मनुष्य होकर के भी अंतर। इसी प्रकार देव गति के सब देवता होते हैं, मगर जो आज्ञा ईश्वरी आदि को रखता है, अणिमा आदि रिद्धियाँ विशेष प्राप्त होती हैं, वो इंद्र कहलाता है। सामान्य का अर्थ क्या हुआ? जो कैसा है भाई, मंत्री पुरोहित आदि के समान। नहीं नहीं, इंद्र सामान्य बोला है। ये क्या होते हैं? जो पिता गुरु उपाध्याय आदि जैसे होते हैं, उनको यहाँ पर सामान्य जानना। क्या वो इंद्र के समान तो होते हैं, मगर आज्ञा ईश्वरीय के लेकर देखें तो इंद्र में आज्ञा ईश्वरी आदि नहीं होता, बाकी रिद्धि वगैरह बराबर होती हैं। मगर जो सामान्य होते हैं भाई, पिता गुरु उपाध्याय के समान होते हैं। इंद्र में अंतर समझना, इंद्र में सामान्य में बोला ना कल हमने, मंत्री और मंत्री का दर्जा। क्यों भैया? कल कहा था ना, मंत्री और मंत्री का दर्जा। उसी प्रकार इंद्र को राजा मानना और सामान्य को राजा का दर्जा है। ये राजा के समान है, मगर आज्ञा ईश्वरीय ये राजा के समान प्राप्त नहीं करते। ये पिता गुरु या उपाध्याय के समान सम्मान को प्राप्त होते हैं। त्रायस्त्रिंश क्या होते हैं? ये मंत्री पुरोहित आदि के समान होते हैं। मंत्री किसे बोलते हैं बताओ सिद्धार्थ भाई? मंत्री की परिभाषा बताओ। बोलो, आवाज नहीं आए। मानिस भाई? जिसके 3 मन होते वो मंत्री। वकील सुनो, क्या? जिसके 3 मन होते हैं वो 3 मन कैसे महाराज? ये तो मनमानी हो रही है। सुनो, ऐसे होते हैं। एक राजा का मन होता है, एक प्रजा का मन होता है, और एक स्वयं का मन होता है, वो मंत्री होता है। जिसके पास प्रजा का मन न हो और मनमानी करे, वो मंत्री नहीं हो सकता। बोल देना मंत्रियों को चुनाव में आएंगे तुम्हारे घर पे हो। और राजा का मन भी होता है, वो स्वयं भी विचार करता। इसलिए जो मंत्री और पुरोहित आदि के समान होते हैं वो 33 होते हैं, और संख्या इनकी 33 होती है। जैसा नाम त्रायस्त्रिंश आने 33 होता है। हाँ, पार्षद, पार्षद ने सभा में जो मेंबर होते हैं पार्षद, नगर निगम नगर पालिका में पार्षद होते हैं, विधानसभा में विधायक होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में सांसद होते हैं। इस प्रकार से जो इंद्र की सभा को शोभायमान करते वो पार्षद है। परिषद, पारिषद से ही भाई पार्षद बन गया। परिषद में जो रहते वो पार्षद होते हैं, पारिषद। अब देखो, आत्मरक्ष
जो बॉडीगार्ड अंगरक्षक होते हैं उनको यहाँ आत्मरक्षी जानना। लोकपाल जो कोतवाल के समान जिम्मेदार होते हैं, पूरी सेना पुलिस की सेना की कमान उनके हाथ में होती है। अनेक जो होते हैं ये सैनिक होते हैं। प्रकीर्णक, अनेक प्रकीर्णक, हाँ, जो प्रजा के समान होते हैं। अभियोग जो होते हैं भाई, जैसे यहाँ पर ड्राइवर होता ना, गाड़ी खींचता है, गाड़ी चलाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इनको जानना चाहिए कौन अभियोग होते हैं। ठीक है ना। अनेक का मतलब क्या हो गया? सेना होती है। 7 प्रकार की सेना का उल्लेख आता है तो अनेक है। प्रकीर्णक जो होते हैं वो नगरवासी ग्रामवासी होते हैं, जन प्रजा को मान लेना चाहिए, ये अनेक होते हैं। हाँ, प्रकीर्णक मतलब थोड़ा सा मैं गलत बोल गया। अनेक के मतलब सैनिक और प्रकीर्णक मतलब प्रजाजन, ग्रामवासी नगरवासी। अभियोग तो जाने ड्राइवर के समान होते, मतलब जो प्रक्रिया से वाहन आदि बन जाते हैं, और वह अभियोग होते हैं। किलबिश के होते हैं जो चांडाल की तरह होते हैं, बाहर बैठे रहते हैं। इस प्रकार ये 10 प्रकार के देवों में व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था हो या ना, सुनो समाज के लोगों, जो व्यवस्था आपको दी जाती है उसको यहाँ पालन करना चाहिए। या तो व्यवस्था लो नहीं, और लो तो निर्वाह करना चाहिए। और ये तो मैंने बता दिया, हर व्यक्ति में हर प्रकार के काम करने की, हर दायित्व का संपादन करने की कला होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, काम पहले करते नहीं, ले लेते हैं, फिर बाद में हमारी बस की बात नहीं। ऐसा नहीं। यदि आप लोग मंदिर के, समाज के काम अपने हाथ में लेती हो और जैसा काम स्वीकार किया, जिम्मेदारी लिए, यदि आप सम्यक प्रकार से संपादन करते हो तो पूरी समाज की धर्म आराधना का 6वां हिस्सा मिलता है। सुन रहे ना। समाज का अध्यक्ष मंत्री बनना आदि बहुत अच्छा काम है, बशर्त जो विश्वास के साथ आपको दायित्व दिया उसका निर्वाह करो। मगर यदि गड़बड़ करेंगे तो पता नहीं। ये बहुत सारी खामियां समाज में देखने को मिलती है। अब सुनते समाज में मैं समझता हूँ कोई बेईमान नहीं होता, कोई घोटाला नहीं करता, मगर समय से हिसाब नहीं देना, हिसाब नहीं बनाना, ये भी अविश्वास का प्रतीक होता है। ईमानदार को भी बेईमान मानने लगते हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, आप लोग समाज में जो काम करते हो अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, और अपनी जिम्मेदारी है, जिन्होंने अपने को दायित्व दिया वो अपने को विश्वास करें। हाँ, तो किलबिश क्या, चांडाल के समान जो होता। आगे देखते हैं। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जिया बेंदर ज्योतिषका। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जिया बेंदर ज्योतिषका। अब यह बता रहे हैं 4 निकाय के देव होते हैं, और इनमें जो देव बेंतर जाति के हैं और ज्योतिषी जाति के हैं, इनमें त्रायंसित नाम के कोई भाई भेद नहीं होता, और लोकपाल की कोई व्यवस्था नहीं होती। सुना है ना। त्रायंसित यानी मंत्री आदि की तरह कोई नहीं होता, और लोकपाल यानी कोई कप्तान, उसको बोलते हैं ना कोतवाल की तरह कोई नहीं होता। इनका काम दूसरे लोग करते हैं। व्यवस्था तो है, इसलिए यहाँ पर 65 ज्योतिषी देवों में निकाय में ये 2 भेद नहीं होते, इसे जानना चाहिए। पूर्वी और द्विन्द्रा, पूर्वी और द्विन्द्र। अब पूर्वी के 2 निकाय कौन से, भवनवासी और दूसरा बोलो, आवाज लगा बोलो ना, भवनवासी। और इन 2 निकायों में, देवों के 2 भेदों में, यहाँ डबल इंजन की सरकार होती है। सुन रहे कि सो गए बंगू भाई? आप देखते हो ना ट्रैक पर, कभी गाड़ी में सिंगल इंजन होता है, कभी नहीं देखा, देख लेना। तुम लोगों की जिंदगी निकली आ रही टारसी में, तुम ट्रेन भी नहीं देख पाया। बता, हमने तो ये मान लो लगभग पूरी ट्रेन देख ली होंगी हमने, कावेरी में रह करके। बता
वहीं से तो निकलती, दिन भर तो निकलती। तो मैं ये बोल रहा हूँ डबल इंजन की व्यवस्था होती है कहाँ? भवनवासी और बेंतर देवाओं में दो दो इंद्र होते, अर्थात पूर्व के दो निकायों में दो दो इंद्र होते हैं। अब देखो इनमें क्या चलता रहता है, सुन के जाओ सचिन भैया, थोड़ा सुनो, आ जाओ अंदर आ जाओ। काया प्रविचारा आ ऐसा नाथ, काया प्रविचारा आ ऐसा नाथ। बहुत सुंदर पड़ा। इटारसी वालों की तारीफ तो करें, हमारी बात मान तो रहते हैं क्या? हमारी बात को कभी को सामने तो हाँ कर ही देते हैं कम से कम, मतलब ऐसा नहीं है बाद में भी बात मानते नहीं, गलत समझ जाते हैं लोग। यहाँ के रहे भवनवासी बेंतर ज्योतिषी और सोधर्म ईशान स्वर्ग तक शरीर से वेदना का प्रतिकार होता है। इसको काय प्रविचार के शरीर से ही काय प्रतिकार होता है वेद का। शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा, शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा। अच्छे से पढ़ोगे तो आपके लिए रोज पढ़ने होगे तो एक उपवास का फल मिलेगा, समझ रहे हैं ना? इसलिए सुनो। आदि से भाई क्यों परेशान हो रहा, इधर आओ, कोई दिक्कत है कि हमको बताओ। अरे हम तो है ना, हाँ आ जाओ बैठ जाओ। ठंडा मौसम हो गया है, इतना अच्छा मौसम तो कभी कभी मिलता है, बताओ। सही में हमें तो लग रहा है इटारसी के शिविर के शिविरार्थियों ने जो विशुद्धि बड़ा के पूजन और जो स्वाध्याय किया उसी का प्रताप है, इतना ठंडा अनुकूल मौसम बन गया, बताओ। आप लोग हमारे उपवास करने वाले शिविरार्थियों की भैया व्रत करते हैं आपस में, यही तो साधर्मी बात साले। मगर देखो प्रकृति ने भी आपकी सेवा करने का विचार बना लिया है, बोलो। इसलिए यहाँ पर की रहे हैं शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा। हाँ देखो ये पुस्तकें आपको पढ़ने को दी है, निकालो पुस्तक बैग में से। कुछ लोग दिख रहे हैं आलस्य करते हैं, बताओ। भिन्न भैया आप शिविर में नहीं है तो पुस्तक तो देख सकते हो, हाँ अच्छे से देखो। हाँ शेषा मतलब जो सोदर्भ ईशान स्वर्ग से ऊपर के देवी उनके बारे में बता रहे हैं। वो क्या आवाज कहाँ से आई? हाँ सुनो, तो यहाँ कह रहे हैं शेष जो होते हैं, अब कौन से ऊपर के देव, कौन से? सारनाथ कुमार महेंद्र, इनमें स्पर्श से वेद का मतलब वेदना का प्रतिकार होता है। वेद कर्म के होते में जो वेदना होती है उसका प्रतिकार स्पर्श करने मात्र से होता है। आगे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांताप का 4 स्वर्गों में बीच में ये रूप देखने से ही वेद का वेदना का प्रतिकार हो जाता है। और आगे 9वें 10वें 11वें 12वें लांतव काव्य शुक्र महाशुक्र, इनमें शब्द सुनने से ही भाई विचार होता है। और ऊपर जाकर आनंद प्राणद आरण अच्युत स्वर्गों में मन के द्वारा प्रविचार होता है। इसके ऊपर के देव होते उनमें परे प्रविचारा। हाँ ऊपर के देव भय प्रविचार से रहित तो होते हैं और में वेद कर्म की उदय उदीर्णा तो है, इस प्रकार की नहीं कि प्रतिकार करने की आवश्यकता हो। सुन रहे कि सो गए? आगे 9वें अध्याय में अनंत भगवान की चर्चा आएगी। आप लोग तो दिगंबर जैन समाज से हो, आपको पता है कि अनंतों के कबला हार नहीं होता, बोलो। जैसे महाराज मुनि महाराज आहार को निकलते हैं, क्या वैसे अनंत भगवान आहार को निकलते हैं? बोलो ना। मगर उन दूसरे भाइयों में ऐसी मान्यता है अनंत भगवान में भी आहार होता है, रोग होता है। वो कहते हैं आपके यहाँ पर भी तो देखो 11 जने 11 परिचय होते, 14 सब परिचय होता है अंतों को।
अरे होता तो ये इतना ऐसा नहीं होता कि प्रतिकार करना पड़े। सुन रहे ना क्या कहा विवेक भैया, भूख लग रही कि नहीं लग रही अभी? बोलो ना है? कैसी लग रही? थोड़ी सी लग रही है कि भयंकर लग रही है? हाँ, उसी प्रकार से ऊपर के देवों में, 16 स्वर्ग से ऊपर के देवों में वेद कर्म की उदय उदीर्णा तो होती है, मगर यहाँ के लोगों की तरह नहीं होती, ऐसा जानना। आगे पढ़ते हैं। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तने तो दधी दीप दिक कुमारा। हाँ, भवन वासनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तने तो तदी दीप दिक कुमारा। बहुत अच्छा। देखो आचार्य श्री जी के चरणों में तो ब्रह्मचारी मुनि महाराज तदबार सुध का वाचन करते हैं जो दोपहर में होता है, मगर हम आचार्य के अलावा चतुर्मास की सब जगह बच्चे बच्चियां उच्चारण करके पाठ करते हैं। ये सप्लीमेंट्री एटारसी में यहाँ हमको एक भी बच्चा बच्ची ऐसा निधि एकाध को छोड़ के देखें तो कोई नहीं मिला कि तदबार सूद को तैयार करके पाठ कर सके। मैंने प्रयास किया 2 महीने, मगर इतने बहाने, वो 1760 बहाने की पुस्तक भी पतली हो गई ऐसा लग रहा है। मगर ये मैं पाठशाला वालों से कहूँगा, है कि नहीं पाठशाला वाले, उनसे कहूँगा इतना कर लेना, अगले पर्व आने तक पाठशाला के बच्चे पाठ करना प्रारंभ कर दें, तैयार करा देना उनका। सुना? कर लोगे ऐसा? आवाज नहीं आ रही। अरे ऐसा नहीं दीदी, थोड़ा प्रयास करो। अब बहाने ऐसा तोड़िए, हम तो कान नहीं पकड़ सकते, डंडा नहीं, आप तो डंडा भी मार सकते हो, कान पकड़ सकते हो, बताओ। इसलिए ऐसा नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ पाठशाला में ऐसा कुछ करो, ऐसी बाल सभा करो, ऐसा पुरस्कार बांटो, बच्चे दौड़ करके आए। एक आध बार चांदी की प्लेट बांट दो, फिर बताइए खुदा जा लेगा आज बच्चों की जगह हैं। हाँ बोल दिया ना, मताई खुद ही जा ले, हम पढ़े जा रहे हैं पाठशाला में, बताओ। अरे पुरस्कार का जादू होता है, मैंने देखा है। तो सुना ना, अरे नेता लोग एक छतरी बांटते, भीड़ लग जाती है एक छाता बांटने में। एक जोड़ी कपड़ा, एक शर्ट बांटते लड़कों को, टी शर्ट, अरे देखो लट्टू हो जाते पूरे। हमारी बहनों को एक साड़ी मिल जाए, भले 100 रुपया की हो। सुना, याद रखियो, हमारे शिविर के बारे में बैरिकेड से बाहर वालों को बोलने का अधिकार नहीं है, वो कुछ भी करें। सुनो, भी हमारे शिविरार्थी 24 घंटे सो भी जाए, तुमसे अच्छे घर छोड़ के आए। सुन रहे ना? इसलिए ऐसा ना करो, कितने बहाने बनाए। ये राजकुमार जी बेटे में बोलूंगा, शिकार जी वो बाहर 15 दिन घूम आए, छुट्टी कैसे मिल गई? और शिविर में छुट्टी नहीं मिलने बोल दिया। ऐसे बोलो, ये आलसी लोगों से क्या कल्याण होगा इनका, बताओ। समाज का उद्धार क्या होगा? इसलिए हमारे शिविरार्थी जैसे भी हैं, आप लोगों से कई गुने अच्छे हैं। ये ताली तुमको नहीं बजाना, ताली बाहर वाले बजाना। राजेश बजाओ। अपने काम के लिए एक एक महीना समय निकलता है। यदि थोड़ा भी लगे, हमारे सिद्धार्थ भैया से मिल लेना, शिविर में कैसा हुआ। उस भैया का कल बयान था, अंदर की आवाज थी, महाराज आपने शिविर के लिए कहा, मुझे लड़के लोग विश्वास नहीं कर रहा है। सिद्धार्थ ने तो ऊंसे फार्म भरता हुए। अब सिद्धार्थ का बयान है, महाराज यदि मैं शिविर में नहीं बैठता, मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। अब सुन लो, ये हमारे कादर भैया भी बैठे, आदर्श भी बैठे। अब आपको पता नहीं, अब पछताना आ रहा नहीं आ रहा, भगवान से प्रार्थना है जो लोग इस बार नहीं बैठ पाए, अगली बार इन शिविरार्थियों के साथ अगली बार जरूर बैठे।
और विजयन तो रात से लगाया कि हमारा अगला चतुर्मास पक्का करो, 500 शिवरात्रि रहेंगे। मतलब 500 शिवरात्रि का लोभ दे रहा है विजयन अगले शिविर में। सुनो, तुम्हारी बातें न करें, पहले अगली बार अगले गांव में आके बताओ। ऐसा नहीं है, गुरु कृपा हो जाएगी, आचार्य श्री की बड़ी कृपा है इटारसी वालों पर, इसलिए असंभव नहीं कहता हूँ। हमारे गुरु महाराज एक जगह चतुर्मास 5 कर सकते हैं, तो इटारसी में 2 नहीं हो सकते हैं। मगर सुनो तो करें जब तो होंगे ना। हाँ चलो, क्या लेट भी ऐसा नहीं होता है। 3 दिन निकल गए, सचिन भैया हमारे कितना टाइम निकाल के यहाँ पर आते हैं बताओ, काबिले तारीफ है। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को निकालें, तो मैं समझता हूँ कि अगला चतुर्मास का विचार मुझे कर लेना चाहिए। हाँ, इसलिए आप लोग सोचो, कुछ बच्चे संकल्प जैसा करके इंदौर से लौट के जाएंगे, अभी 3 दिन में तो नहीं, आप पता नहीं आए कि नहीं आए, पता करो, मतलब शिविर में आए कि नहीं आए। नहीं, मजबूरी की भावना रहती है, छुट्टी नहीं मिलती या कोई बाधा आ जाती है, फिर भी भाव से भी शिविर में आप बैठे हैं तो बाहर वाले काबिले तारीफ हैं। मगर ऐसा भाव बनाओ, अगली बार जरूर आएंगे, और जो बैठे हैं उनकी भावना और उनके भावों की तारीफ करो। सुनो, कल कल शिवरात्रि भोजन करने गए होंगे, उन्होंने कहा हमसे महाराज जब लौट के आ रहे थे तो वो जरूर जिनेतर भाई होंगे, अपनी दुकान छोड़ के हाथ जोड़ के वो खड़े हो गए, पाए लगे बोल रहे थे। बताओ, मतलब आपको भी साधु की नजरिया से देख रहे हैं इटारसी वाले, और इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए बताओ। और इसमें शक नहीं, ये साधु जीवन का ही डेमो है। मुनि महाराज की चर्या क्या होती है और वह क्या करते हैं, आपको शिविर में देखने मिल रहा है। आगे चलते समय हो रहा है अपना। हाँ, कहाँ आ गए? अच्छा, गुम गया वो। हाँ, यहाँ देखो, पवनवासी के 10 वेद होते हैं, बताया पहले। असुर कुमार, समय कुमार लगाना, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्थित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार, ये 10 प्रकार के भवनवासी होते। बेंद्रा, किन्नर, किमपुरुष, महुरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत पिशाचा। बेंद्रा, किन्नर, किमपुरुष, महुरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत पिशाचा। क्यों भाई, दक्ष है क्या? पढ़ने में आ रहा है ना? पढ़ो, नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। हाँ, देखो, इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा भाव बनाना कहाँ संभव होता है। जो शिविर में नहीं बैठे, दक्ष से शिक्षा लेके दक्ष हो जाना और लक्ष्य बना लेना। बेंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महुरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत पिशाचा। अब यहाँ देख क्या बोलते, बेंतर 8 प्रकार के कहे। कौन से? किन्नर, किमपुरुष, महुरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच होते हैं। अब सुनो, डरने की बात नहीं, मैं आपको एक बात और बोल दूं। जो बेंतर होते ना, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, मगर मूल निवास तो नीचे पहली पृथ्वी में खर बाग और पंख बाग में होता है, भवनवासियों का और बेंतरों का। और इनमें राक्षस जाति के बेंतर और असुर कुमार जाति के भवनवासी ये नीचे पंख बाग में रहते हैं, और बाकी के असुर कुमार को छोड़ के 9 प्रकार के भवनवासी और राक्षस को छोड़कर 7 प्रकार के बेंतर ये खर बाग में रहते हैं पहली पृथ्वी में। और यहाँ पर भी विचरण करते रहते हैं इत्र तत्र। मगर घबराने की बात नहीं, मगर गड़बड़ मत कर देना, याद रखो। सुनो, ये बात कहना जरूरी है। आप लोग मंदिर जाते हो, पुराने पेड़ों के नीचे से निकलते हो, पुराने मकान में प्रवेश करते हो, किसी के घर पर जाते हो, तो आपको वहां पर भी मंदिर की तरह बम बम क्या बोलना, निष्ठही निष्ठही निष्ठही।
जोर से नहीं बुलाने का, भूत है क्या हम? धीरे से बोलो, पता ना पड़े। हम भी चौके में किसी घर जाते हैं, धीरे से, वहाँ पर पता नहीं क्या किसका स्थान है, तो निश्चयी 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 बोलना चाहिए। जब लौट के आए तो असही असही असही। गाड़ी में यात्रा करते हो, जंगल में निकलते हो, पुराने वृक्ष रहते, वहाँ पर भी आपको जंगल में प्रवेश करते समय बनी गाड़ी में बैठो, निश्चयी निश्चयी बोलो। निकला है असही असही बोलो। पता नहीं कौन वन देवता कौन नगर देवता आपको गड़बड़ कर दे, उसका सम्मान करने में कमी नहीं करो, यही सम्मान है। कुछ लोग बोलते हैं मतलब इन देवी देवता का हमारा क्या करें जो रास्ते मिल जाते हैं चबूतरा वगैरह, तो इनका सम्मान इतना ही निश्चयी निश्चयी निश्चयी, और निकल जाओ तो असही असही असही। और ये बहुत अच्छे होते हैं, आपका सहयोग करते हैं। यदि ऐसा करोगे तो मैं समझता हूँ आपकी गाड़ियों की दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। और हमारी माता बहनों से बोलना चाहता हूँ और उनको ध्यान रखना, जब मंदिर आने की 3 दिन समस्या होती है, नहीं आ पाती है, इन दिनों में आपको घर से बाहर निकलना खतरनाक है। आपको अपने घर में, और वो भी ऐसी जगह जब चौका वगैरह न दिखता हो, एक स्थान पर बैठ करके अपनी पर्याय का चिंतन करो, भगवान को याद करो। चौके में तो जाने का सोचना भी नहीं, सुन रहे? ना घर के बिस्तरों को छूना चाहिए, ना चौके में जाना तो छोड़ो, चौके में नजर भी नहीं डालना चाहिए। यदि आजकल सुनते हैं ऐसा करने से गड़बड़ होने लगा, गड़बड़ पहले भी था। पहले क्या था सुनते, पापड़ को कोई देखता था, बड़ी को देखता था, तो पुद्गल पर यदि रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो अपने परिवार के जीव जो चेतन है उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिर आप लोग कैसे हो, इनसे रोटी बनवा लेते हो, खा लेते हो, शिविर में कसम खा के जाओ हम 3 दिन में जा खिचड़ी बना के खा लेंगे, भूखे रह जाएंगे, इनको चौके में नहीं आने देंगे। बोलो, नहीं समझ में आया क्या? मंजूर नहीं क्या भैया? पवन कुमार क्या कहा? 3 दिन जो मंदिर आने की योग्यता नहीं, हमारी माता बहनों को हम चौके में नहीं आने देंगे और उनको जाना भी नहीं चाहिए। इसलिए आप सबको रोटी बनाना भी आ जाना चाहिए। सुन रहे भाई? रोटी बनाना सीखना कि नहीं? रोटी बनाना सीख लोगे तो आप सच्चे अहिंसा धर्म की उपासना करना आ जाएगी आपको। इसलिए आपको ध्यान रखना, सुन रहे ना? अन्यथा पूरे परिवार में बीमारियों का साम्राज्य हो जाएगा। सुन रहे? बीमारियों को आपको घर से दूर रखना है, हमारी माता बहनों की मर्यादा बना के रखना है। आजकल बहुत आधुनिक बन गए, सुनते इटारसी जैसी जगह में भी किसी क्या ऐसा लगा हमें, महिलाएं भी चौके में भोजन बनाती हैं और खाते हैं। ऐसे परिवार में भैया कभी हमें पड़गाने की गलती मत करना। हमारे यहाँ तो उसी को पड़गान मिलता है, उसी के चौके में आहार करते हैं जो 3 दिन की मर्यादा का पूरी जिम्मेदारी से पालन करते हैं। सुन रहे? और सासों को भी ध्यान रखना, बहुओं को थोड़ी मर्यादा में रखें, बेटियों को रखें मर्यादा में। आखिर क्या है सुनने में आ रहा है, यहाँ शिविर में सब लोग दिख रहे हैं, एक पक्ष नहीं दिख रहा है। वो कौन नहीं दिख रहा है आप समझ लो। क्यों? वे लोग रात में आते हैं, जीन्स टी शर्ट पहन के आते हैं, लिपस्टिक लगा के बाल लटका के भूतनी बन के आते हैं, ऐसे बोलना पड़ेगा। उनको इतना पता नहीं है 3 लोग के नाथ भगवान विराजमान है, कैसे कपड़े पहनना है ये माता बहनों को भी समझ में नहीं, क्या पहनाना है बच्चियों को, ये आप लोगों को सोचना। आजकल तो और सावधान, पहले के जमाने में तो चल जाता था, अब तो आप लोगों के लिए 10 वर्ष की यदि बच्ची है तो आपको सख्ती से सलवार सूट पहनाना चाहिए, मोटे कपड़े पहनाना चाहिए, बिना चुनरी दुपट्टा के कोई को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। मंजूर नहीं है आप लोगों को, दादियों को, बाहर वालों को मंजूर नहीं है क्या? ऊपर वालों को क्या सुन रहा है?
यदि आप अपनी बहू बेटी को शीलवती देखना चाहती हैं, अपनी बहू बेटी में माता सीता, अंजना, द्रौपदी देखना चाहती हैं, तो आपको हम कहते हैं वे पढ़े नहीं पढ़े, नौकरी करें नहीं करें, उनको घर से बाहर बिना सलवार सूट दुपट्टा के निकलना चाहिए। और दुपट्टा भी नेताजी की तरह नहीं, तो ब्रह्मचारिणी बहनें पहनती हैं, सीख लेना कैसी पहनती हैं, ऐसा बनाना चाहिए, अन्यथा बहुत गड़बड़ होने वाला है। अब आपको भी दोष लगेगा, आप उन बच्चियों के दादा दादी हैं, आप माता पिता हैं, आपको भी पाप लगने वाला है, क्यों आप समर्थन कर रहे हो। महाराज क्या करें, मानते नहीं। तो स्कूटी जब मांगे तो आप नहीं मानना, जब मोबाइल मांगे तो आप नहीं मानना, जब नए कपड़े मांगे तो आप नहीं मानना। आप कर लो जो करना है, आप हमारी नहीं सुनते, हम आपकी नहीं सुनते। ले पपड़िया तो, अरे आ गई पपड़िया, आ गई, देखो देखो। इसलिए बच्चों से भी ऐसा व्यवहार बना के रखो। सुन रहा विवेक, ये विवेक की बात है, अब विवेक की नहीं। आगे चलो। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसाओ ग्रह नक्षत्र फिर किरणक तारकाश। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसाओ ग्रह नक्षत्र फिर किरणक तारकाश। पढ़ने में आ गया ना, पढ़ो एक बार अच्छी जोर से। बहुत अच्छा लग रहा है, आपका उत्साह बढ़ता जा रहा है। जिसे सिद्ध चक्र मंडल विधान होता है ना, अर्घ दुगने दुगने होते आते, विशुद्धि बढ़ती आती है, उसी प्रकार हमारा सिर आगे आगे बढ़ते जाए और ऐसी विशुद्धि हो जाए आप भगवान बनने के रास्ते में चलना प्रारंभ कर दें। तो यहाँ ज्योतिषी की बात हो रही है। ज्योतिषी देव 5 प्रकार के होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। अब देखो यहाँ पर चंद्रमा जो होता है इंद्र होता है, सूरज उपेंद्र होता है, इस प्रकार जानना चाहिए। अब ये देखना, आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान की चर्चा की कि चंद्रयान छोड़ा गया, कहाँ से? बेंगलोर से ना, इसरो से। और सुनते हैं वो चंद्रमा पहुंच गया अपने ठिकाने पर, मगर उसका ठिकाना क्या है? तो शास्त्र तो ये कहते हैं ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव हैं, ये कहाँ हैं, इनका क्या पता है? उमा स्वामी महाराज जी तदबार सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं, सुनो। कहते ऊपर यहाँ से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर 900 योजन तक ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव होते हैं। अब सुनो विशेष बात, 790 योजन पर सबसे पहले तारे मिलते हैं, चमकते ना छोटे से स्टार, 790 योजन तारे मिलते हैं। इसके बाद 10 योजन ऊपर जाते हैं तो भाई 800 योजन सूरज मिलता है, सूर्य मिलता है। और सूर्य की इतनी प्रखर किरणें होती हैं, व्यक्ति झुलस जाएगा उसके पास जाएगा। सुन रहे ना विज्ञान के विद्यार्थी, सुनो। अब सूर्य से ऊपर जाएंगे 80 योजन, मतलब 880 योजन यहाँ से, तो 880 योजन पे चंद्रमा मिलेगा। जैन दर्शन में जो कहा गया है, ये केवल ज्ञानी ने केवल ज्ञान में जो देखा है, जो भी कहा है सत्य ही कहा है और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहा। विज्ञान पढ़ने वाले सुनो, 800 योजन पर सूर्य और 880 योजन पर चंद्रमा होता। ऊपर कौन हुआ? तो चंद्रमा पे कैसे जाएंगे? सूरज के बगल से ही आएंगे। कैसे संभव होगा? ये विचारणीय है। 4 योजन ऊपर जाएंगे चंद्रमा से तो नक्षत्र होते हैं, वो मिलते हैं। फिर इसके बाद 80 में 4 84, 884 हुए नक्षत्र। 4 योजन ऊपर जाएंगे 888 पर बुध ग्रह होता है। फिर 3 योजन जाएंगे 891 शुक्र ग्रह होता है। फिर 3 योजन जाएंगे तो 894 गुरु ग्रह होता है। और 3 योजन ऊपर जाएंगे तो 897 योजन पर मंगल ग्रह होता है।
और 900 योजन पर शनि ग्रह होता है। आप डरते हो शनि ग्रह से, डरने की क्या बात, सबसे लास्ट में है। आप डरो नहीं, आप वीतराग भगवान की आराधना करो। और सुनते हैं आजकल अलग अलग तीर्थंकर पसंद के हैं आप लोगों के, सुन रहे कि सो गए। कहाँ शनिवार को कौन सी भगवान चाहिए आपको, क्यों क्यों चाहिए? सुनते महाराज, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की आराधना करने से शनि ग्रह शांत हो जाता है। अच्छा, मतलब मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं तो शनि ग्रह ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ऋषभ देव की पूजा करेंगे तो नहीं होगा। ये आप लोगों के मन में क्या क्या बस गया। अरे सुनो जैनियों, आपसे कहता हूं, आप संसार में किसी भी भगवान की आराधना करो, यदि वो वीतरागी होंगे तो आपकी बिगड़ी को बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। और सुनो, यथार्थ में बनाने वाले भगवान नहीं, सुन रहे पुनीत भाई, बनाने वाले भगवान नहीं, भगवान तो वीतरागी है। ना वो किसी का बनाते और ना किसी का बिगाड़ते, मगर भगवान के भक्त के द्वारा भगवान की जो भक्ति की जाती है, भक्ति में ऐसी विशुद्धि होती है, साथ साथ पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है। और उनके पुण्य कर्म के योग से भगवान के रक्षक देवी देवता होते हैं, वह प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी बिगड़ी को बना देते। इसलिए आप लोग ध्यान रखो। और एक बात और याद आ रही है, समय तो हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा विलंब से चालू किया था अपन ने। तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर इटारसी में बहुत सारे गांव के आके बस गए, वहाँ मंदिर भी होगा। उन गांव वालों से कहता हूँ, इटारसी में रहते हो रहो, मना नहीं, अच्छे से रहो, व्यापार करने आयो, बच्चे को पढ़ाने आओ, मगर अपने पूर्वजों का जो गांव छोड़ के आयो, और वहाँ यदि मंदिर है, वहाँ कम से कम आपको महीने में एक बार तो अभिषेक पूजा करने जरूर जाना चाहिए। और नहीं कर सकते हो तो एक वर्ष में एक बार विधान तो कर ही लेना चाहिए। महाराज हमको समय नहीं है, ये बातें ना करो, चिंता ना करो, अभी मनमानी कर लो। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, अपनी औकात समझ में आ जाएगी। क्योंकि आपके गांव के मंदिर के जो रक्षक देवी देवता हैं और तुमने मंदिर की उपेक्षा कर दी, तुम्हारी खबर ले लेंगे। अभी पुण्य का उदय, पतला पुण्य होने दे दो, तुम्हें तो आटे दाल के भाव पता लग जाएंगे, जो अपने गांव के मंदिर की अभिषेक पूजा करने नहीं जाते। भगवान को भूल गए, जहाँ जन्म लिया, जहाँ आपने पले पोसे, दाना पानी वहां प्राप्त किया, ऐसे भगवान को भूल लेना चाहिए। क्या सुन रहे हैं ना अतुल कुमार? इसलिए कहीं जाओ तो जाओ, मना नहीं, मगर एक महीने में एक बार अभिषेक पूजन करने कहाँ पे आओ। आवाज नहीं आ रही? हाँ, जन्म स्थान पर गांव में जरूर जाना चाहिए। हाँ, आगे देखो, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके। अब ये ज्योतिषी देव क्या करते हैं, ये जो मनुष्य में ज्योतिषी देव है, मनुष्य लोग में, मतलब 2.5 द्वीप में, ये मेरु की भाई निरंतर प्रदक्षिणा करते हैं। कब? नित्य गति, हमेशा गतिशील होते हैं, और गतिशील होकर के मनुष्य लोक में प्रदक्षिणा करते रहते हैं। सुनो यहाँ पर, तत्कृतः काल विभागा, इनकी परिक्रमा करने से क्या होता है? इनकी परिक्रमा करने से काल का विभाग होता है। क्यों? कितने बज गए? ये कमेटी वाला बजे की नहीं, कितने बजे होता है देवों के बीच में? इसी बेईमानिक होते हैं, अथवा ये विमानों में रहते इसलिए बेईमानिक कहलाते हैं। अथवा तीसरी बात, ये बिकता माना बेमाना, इनके पास मान कसाय नहीं होती विशेष प्रकार की, इसलिए बेईमानिक होते हैं। 3 अर्थ समझना, कल्पोपन्ना कल्पातीतास, जिनमें इंद्र आदि की कल्पना होती है नीचे, वो कल्पोपन कहलाते हैं। और 16वें स्वर्ग के ऊपर ग्रैविक आदि में इंद्र आदि की कल्पना नहीं होती है, सब अपने अयमेंद्र होते हैं, अपने आप में वो कल्पातीत कहलाते हैं।
ऊपर ऊपरी। ये कैसे रहते बेईमाने? ऊपर ऊपर रहते हैं। इनके नाम सुनो। सोधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव काविष्ट, शुक्र माँ शुक्र, सतार शेषरा, विश्वनाथ, प्राण तयो, राणा, चीत्योर, नवसु, गरीवे केशु, गरीवे केशु, विजय वैजंत, जयंता प्रजादिषु, जयंता प्रजादिषु, सर्वार्थ सिद्धौच। सोधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव काविष्ट, शुक्र माँ शुक्र, सतार शेषरा, रेश्वनाथ, प्राण तयो, राणा चीत्योर, नवसु, गरीवेकेशु, विजय वैजंत, जयंता प्रदिशु, सर्वार्थ सिद्धौचा। ये वैमानिक देवों के नाम बताए। सोधर में ईशान, शांत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव काविष्ट, शुक्र महाशुक्र, सतार शेषराज, आनंद प्राणद, आरण, अच्युत। ये इनके ऊपर कल्पातीत में नौ गिरिव्याग, नौ अनुदिश या नब्बसु से अनुदिश लेते हैं। विजय वैजंत, जयंत, अपराधी, सर्वार्थ सिद्धि। ये ऊपर नौ पंच अनुत्तर विमान ये इस प्रकार होते हैं। स्थिति प्रभाव सुखद्युति, लेस्या, विशुद्ध इंद्रियाब्धि, विषय तो अधिका। स्थिति प्रभाव सुखद्युति, लेस्या, विशुद्ध इंद्रियाब्धि, विषय तो अधिका। ऊपर ऊपर के देवों की स्थिति में उम्र ज़्यादा होती है, प्रभाव भी ज़्यादा होता है। साप अनुग्रह आदि को प्रभाव कहते हैं। सुख किसे बोलते हैं? विषय अनुभव को सुख बोलते हैं। लेसा भी ऊपर ऊपर विशुद्ध होती है। इनकी कसाय मंद होने से विशुद्धि भी अधिक होती है। ऊपर ऊपर इंद्रियों का विषय ये भी ऊपर ऊपर अधिक होता है। और विषय इसके बाद में यहाँ पर विषय करने की क्षमता जो है विषय अवधि इनमें ये अधिक अधिक होते हैं। इस प्रकार से जानना। गति शरीर परिग्रह में आंतो हीना। स्थिति प्रभाव आदि तो अधिक अधिक होता है, मगर ऊपर ऊपर के देवों में गति है, शरीर है, परिग्रह अभिमान ये हीन होता। ऊपर के जो देव होते हैं ज़्यादा चला फिरी नहीं करते। शरीर ऊपर छोटा होता जाता है, परिग्रह भी कम होता, मान भी कम होता है। आगे पीति पद्म शुक्ल द्वितरी श्रेष्ठ लेस्या द्वितरी श्रेष्ठेषु। पीति पद्म शुक्ल लेस्या द्वितरी श्रेष्ठेषु। अब यहाँ कहते हैं ऊपर जो देव हैं उनमें तीन शुभ लेस्या हैं। पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। कैसी हैं? तो इसका यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। क्या दिया? पहले दूसरे स्वर्ग में पीतलेसा होती है, तीसरे चौथे स्वर्ग में पीतलेसा पद्मलेसा होती है, 5वें से 8वें स्वर्ग में पद्मलेसा होती है, 9वें से 12वें में जगन पद्मलेसा और शुक्ललेसा होती है, 13वें से लेके 9वें गिरिव्याग तक यहाँ परम शुक्ललेसा होती है और आगे और भी परम शुक्ललेसा होती है। ऐसा मान लेना चाहिए। प्राग गरीबी के व्या कल्पा। अब कहते हैं गिरिव्यागों के पहले कल्प संज्ञा होती देवों की। ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। ये ब्रह्म लोक ही जिनका आलय है वो लोकांतिक ब्रह्म कहते हैं। मतलब 5वां ब्रह्म स्वर्ग होता है। यहाँ सामान्य देवों से हटकर इनकी कॉलोनी होती है। ये ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, इनकी देवियाँ नहीं होती। ऐसे लोकांतिक देव जानना चाहिए। ये एक भवअवतारी होते हैं। सुनो शिवरार्थियों, छोटे छोटे शिवरार्थी लोगों सुन रहे, लोकांतिक देव जो होते हैं ना आप लोगों की तरह होते हैं। उनमें कोई विकार नहीं होता, सेज होते हैं। इनके नाम सुनो। सारस्वतादित्य, वन्य रोण, गर्द तोय,
तुषिता व्याबाधा रिष्टास सरस्वता दित्य बन्य रोण कर देते तुषिता व्याबाधा रिष्टास। पढ़ना आया भैया? पढ़ना आया? दोबारा पढ़ा क्या? सारस्वता दित्य बन्य रोण कर देते तुषिता व्याबाधा रिष्टास। ये 8 प्रकार के लोकांतिक देव होते हैं। सारस्वत, आदित्य, बन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट। ये 8 दिशाओं में होते हैं। पहले लोकांतिक ईशान में होते हैं, दूसरे जो होते हैं पूर्व में होते हैं, तीसरे आग्नेय में होते हैं, चौथे जो दक्षिण में होते हैं, पांचवें नैऋत्य में होते हैं, छठे पश्चिम में होते हैं, सातवें वायव्य में होते हैं, 8वें उत्तर दिशा में होते हैं। इतना जानना। घड़ी दिख रही है इसलिए जल्दी कर रहा हूं। विजया दिशु द्विशर्मा। अब कहते हैं ऊपर जो कल्पाती देव हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपरस, श्रवण, सिद्धि, ये 9 गिरिवक नहीं, 9 अनिदिश, गिरिवक नहीं, 9 अनिदिश, ये द्विशर्मा होते हैं। मतलब 2 बार मनुष्य जन्म लेकर के नियम से मोक्ष आते हैं। यहाँ से मनुष्य बनेंगे, मनुष्य से पुनः देव बनेंगे, पुनः मनुष्य बन के नियम से मोक्ष चले। अधिक से अधिक 2 बार मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए द्विशर्मा जानना चाहिए। औपाधिक मनुष्य शेषा त्रिज्ञोनया। अब यहाँ पिछले अध्याय में बहुत सारी बातें बताई। देव को ने बता दिया, इसके बाद नारकी क्या बता दिया गया, और यहाँ पर मनुष्य क्या बता दिया। अब त्रंच किसे कहते हैं? तो जो उत्पाद जन्म वाले और जो मनुष्य, इनको छोड़कर जितने भी जीव जो त्रंच होते हैं, 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री सब यहाँ त्रंच में आएंगे। उत्पाद मतलब देव, नारकी और मनुष्य, इन 3 को छोड़कर शेष त्रंच होते हैं। स्थिति, रसुर, नाग, सुपर्ण, द्वीप शेषाणाम, सागरोपम, त्रिपल्योप मार्दहीनमिता। स्थिति, रसुर, नाग, सुपर्ण, द्वीप शेषाणाम, सागरोपम, त्रिपल्योप मार्दहीनमिता। इनकी स्थिति का मतलब क्या होता है? एज, उम्र। क्या पार्थ? स्थिति का अर्थ क्या होता है? हाँ, उम्र, एज इसको बोलते। कितनी होती है? असुर कुमार जाति के देवों की उम्र स्थिति 1 सागर की होती है। फिर नाग कुमार की 3 सागर की होती है। सुवर्ण कुमार की 2.5 सागर की होती है। दीप कुमार की 2 सागर की होती है, और शेषों की 1.5 सागर की जानना चाहिए। सो धर्म ईशानियों सागर में अधिके। बोलो। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में 2 सागर से कुछ अधिक स्थिति होती है। सानत कुमार महेंद्रियो सप्त। तीसरे चौथे ने सानत कुमार महेंद्र में 7 सागर की उत्कृष्ट स्थिति होती है, ऐसा जानना। आगे त्रि सप्त नवैका 10, त्रयोदश पंचदशवी अधिकान तो। त्रि सप्त नवैका 10, त्रयोदश पंचदशवी अधिकान तो। अब देखो ऊपर, इसके बाद ऐसा करना है। इसमें 7 सागर दिए ना, तीसरे चौथे स्वर्ग के देवों की, इनमें जोड़ते जाना। 7 में 3 जोड़ो, हाँ, तो ये आपके 5वें छठे युगल की आ गई। 5वें स्वर्ग की आ गई। फिर 7 में 7 जोड़े 14 सागर आगे की आ गई। फिर 7 में 9 जोड़े कितने हो गए? 7 9 16 हो गई। इसी प्रकार आगे भी ऐसे जोड़ जाना। फिर इसके बाद एकादश, 7 में 11 जोड़े तो 18 सागर हो गई। 7 में 13 जोड़े तो 20 सागर हो गई। और 7 में 15 जोड़े तो 15वें 16वें स्वर्ग की स्थिति 22 सागर की होती है, ऐसा जानना चाहिए।
आर्ना चुईता दूध में कैकेन नवसु ग्रैवेकेशु विजयादशु सर्वार्थ सिद्धौचा। आर्ना चुईता दूध में कैकेन नवसु ग्रैवेकेशु विजयादशु सर्वार्थ सिद्धौचा। अब आरणा अचतन 15-16 स्वर्ग से ऊपर जो 9 गिरवेक होते हैं, फिर अनुदिश होते हैं, इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि। तो यहाँ के रहे ऊपर एक एक सागर बढ़ाते जाओ। 22 सागर में एक एक बढ़ाएंगे तो 9वें ग्रह में 31 सागर की उत्कृष्ट स्थिति होती है। फिर अनुदिश में 32 सागर की होती है। उसके बाद में विजयदशु में 33 सागर की होती है और सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की ही होती है, कम नहीं होती है। अपरा पल्योपम अधिकाम। अब महाराज उत्कृष्ट तो बता दी, जगन आयु कितनी होती है? तो कहते हैं कुछ अधिक एक पल्ल होती है। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। आप कहते हैं आगे आगे की जगन स्थिति जो है वह पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति को जान लेना चाहिए। नारकाणाम च द्वितीय दिशो। महाराज जी आपने तीसरे अध्याय में नारकियों की चर्चा की, उत्कृष्ट आयु को बता दिया। मगर या तो भूल गए आप, या आपने कहा नहीं कि नारकियों की भी जगन आयु होती है कि नहीं होती, बोलो। तो वो कहते हैं तुम जल्दी करते हो। कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति जल्दी निपट जाता है उसे पहले कह देते हैं, और जिसको बाद में कहना है, क्योंकि प्रसंग आएगा तो कम श्रम होगा, कम अक्षर लगेंगे, बात पूरी हो जाएगी। तो इन्होंने यहाँ क्या कह दिया, यहाँ नारकियों की जगन आयु को चौथे अध्याय में देवों की आयु के साथ रख दिया, ताकि अलग से विशेष अक्षरों की वृद्धि ना हो जाए। सुन रहे ना? ये ग्रंथ किसने लिखा, बोलो? आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने। अरे मुझे खुशी हो रही, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे उमा स्वामी जी का नाम तो लेने लगे। इन्हें पता लग गया किसने लिखा तत्वार्थ सूत्र। उमा स्वामी जी ने क्या लिखा? बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी मेहनत रंग ला रही है समाज की कमेटी वालों की। हाँ देखो, यहाँ के रहे नारकियों की जो है ना, तो नीचे नीचे की नारकियों की जगन आयु, ऊपर के नारकियों की उत्कृष्ट आयु समझना चाहिए। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। और कहते हैं प्रथम पृथ्वी के नारकियों की जगन कितनी स्थिति होती है? तो 10,000 वर्ष होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, उमा स्वामी महाराज को लेकर विद्वान लोग ये कहते हैं, जैसे कोई ग्रस्त है, कई वर्षों से संतान की पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और अचानक पुत्र की प्राप्ति होती है, तो क्या उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है, वह फूला नहीं समाता है। उसी प्रकार उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना करना प्रारंभ किया, और एक एक सूत्र में जितने अक्षर कम हो सके, जितनी मात्रा कम हो सके, उनको करने का प्रयास किया। जब सूत्र लिखते थे, एक अक्षर या मात्रा कम हो जाए तो उन्हें उतनी ही आनंद की अनुभूति होती थी जितनी ग्रस्त को पुत्र की प्राप्ति होने पर होती है। ऐसा जानना चाहिए। इसलिए यहाँ पर संक्षेप में पूरा मोक्ष मार्ग बताया गया है। तो प्रथम नरक के नारकियों की जगन स्थिति 10,000 वर्ष की होती है। भवनेषु च, भवनवासियों में भी देवों की जगन स्थिति भवनवासियों में जो स्थिति होती है वह जगन 10,000 वर्ष की जानना चाहिए। बेंतराणाम च, बेंतरों की भी जगन स्थिति 10,000 वर्ष की होती है। परापल्योपम अधिगाम। और कहते हैं उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती भवन बेंतरों की? कुछ अधिक एक पल्ल की होती है। ज्योतिष काणाम चा,
ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्ल होती है। तदष्ट भागोपरा, और कहते हैं ज्योतिषियों की जगन आयु कितनी होती है, तो उत्कृष्ट आयु का 1/8 में भाग दे दो, 1/8 होती है। आगे लोकांतिका ना मष्टौ सागरूपमाणी सर्वेशाम, लोकांतिका नाम मष्टौ सागरूपमाणी सर्वेशाम। बढ़ने में आ गया ना, जो 5वें स्वर्ग में रहने वाले लोकांतक की चर्चा की थी, जो एक जन्म लेकर मनुष्य बन के मोक्षी आएंगे, इनका रिजर्वेशन पक्का है, इन्हें 2 बार मनुष्य नहीं बनना पड़ेगा। ऐसे लोकांतिक देव जो पूर्व में मुनि बन करके निर्दोष रत्नात्र का पालन किया था, उन्हें भले ही मोक्ष नहीं मिला, अब लोकांतिक बन गए, अब मनुष्य बनने के नियम से केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से आपको हमने जितना जल्दी बन सका ये 42 सूत्रों का अर्थ बताने का प्रयास किया है। आप लोगों से मैं इसलिए कहता हूँ, पूजन में भी समय लगाओ, अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा तदबार सूत्र को समझ लो ताकि अपने जैन धर्म को, उसके आगम को समझ सकें। इसके माध्यम से आपके अज्ञान का नाश होगा और सुख दुख को आपके लिए सहन करने की क्षमता मिलेगी। इति तद्बार सूत्रे 4th अध्याय।